क्या नहीं है यहाँ आरसीएम के प्रोडक्ट, लेकिन विश्वास की कहानी शुरू होती है। एयरटेल, जियो, ये सब नेटवर्क बनाते सर, नेटवर्क। अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाओ। अमिताभ बच्चन ने पिक्चर देखने वालों का नेटवर्क बनाया, विराट कोहली ने मैच देखने वालों का नेटवर्क बनाया, रामदेव बाबा ने योगा करने वालों का नेटवर्क बनाया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वोट देने वालों का नेटवर्क बनाया। बिना नेटवर्क बनाए हम अमीर नहीं बन सकते। आपको भी प्रोडक्ट यूज करने वालों का नेटवर्क बनाना है, वो कहीं ना कहीं से कर ही रहे। आपके माध्यम से करेंगे तो आप अमीर बनेंगे। ये बदलाव नहीं तो क्या है। तो साथियों, अभी भी अगर अपन शक कर रहे हैं ना, तो मैं तो फिर कहूंगा कि फिर तो बहुत ही हम गलत कर रहे हैं अपने और अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ। एक बार जब आरसीएम समझ में आ गया, इतने लोग कामयाब हो गए, तो अब डर किस बात का यार। डर डर के खेलोगे तो आउट हो जाओगे। खुल के खेलो, दिलेरी से खेलो, मस्त मौला होके आरसीएम में झूमते हुए करो, इस बिजनेस को एंजॉय करते हुए करो। और देखिए, ये रियलाइबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है। 2026 से ऐसी फैक्ट्रियां दिन ब दिन खुलती जा रही, बढ़ती जा रही है, और अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए ये सिस्टम यहाँ पर काम करता है। ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं किसके लिए? हमारे लिए। आज दूसरी कंपनियों को अमिताभ पर, ऐश्वर्या पर, शाहरुख पर, सलमान पे भरोसा है, और टीसी सर को हम पे भरोसा है, और हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम कर सकते हैं। कितनी विडंबना है। बीसी चावड़ा सर कहते हैं कि मुझे कार बनाने में, मुझे घर बनाने में मजा नहीं आता, मुझे जिंदगियां बनाने में मजा आता है। वो कुछ भी तो नहीं पूछते यार, कोई इंटरव्यू नहीं होता आरसीए में कि आप बोल सकते कि नहीं 18 साल के हो, भारत के नागरिक हो। जय यार, वाह वाह, पूरे हिंदुस्तान में सबके लिए एक जैसा मौका। क्या बात है। आरसीएम के फॉर्म में देखना, कहीं कास्ट पूछा है, रिलीजन पूछा है? कुछ नहीं पूछता जी। बस हमें अपने आप को अंदर से टटोलना है, यार ये मेरे को जिंदगी बदलने का मौका मिल गया है। किसी ने तो मेरी इज्जत की, किसी ने तो मुझे मौका दिया, चलो एक बार दम लगाते हैं। शुरुआत में दम लगाना है साथियों, बाद में एक बार गाड़ी चल पड़ी तो बैठ के सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर देना है। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि काम नया है। तो आसान क्या था? रोटी बनाना आसान था। तो रस्सी पे जो लड़कियां चलती है वो आसान था, कहाँ गिरी होगी। सर्कस में जो ऐसे कूदते एक दूसरे को पकड़ते, आसान था? आप करके देखो बरा। शेर को पिंजरे में जाके वो हंटर जो होता है वो उसको खड़ा कर देता दो पैर पे, आसान था क्या? सर कुछ भी आसान नहीं होता। शुरुआत में कोई भी काम आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो नया होता है, कठिन भी नहीं होता, आसान नहीं। नया है, सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये सिस्टम सीखने से चलता है। हवाई जहाज, बैंक में, सब। कोई काम आप बता दे बिना सीखे किया हो, कोई काम बिना सीखे होता नहीं है। और ये देखिए, ये एक व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए एक व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने कोई संकल्प लिया था, इन्होंने कोई सपना पाला था, इन्होंने कुछ आगे के लिए सोचा था कि मैं अपने देश को आजाद कराऊं, और अपने आप को उसके लिए निछावर किया है सर। आज देखिए, गांधी जी चाहते तो साउथ अफ्रीका में बढ़िया कोट टाई लगा के वकालत करते, बढ़िया। क्यों आ गए इंडिया? क्यों? कुछ सोचा अपने देश। कुछ लोग ना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे भगत सिंह जी ने लेनिन की किताब पढ़ी, लेनिन की किताब से प्रेरणा मिली राष्ट्रवाद की, तो उतनी 23 साल की उम्र में फांसी पे किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन क्या हम आज उस तरीके से देश को हम बढ़ा पा रहे हैं? क्या देश की हम आर्थिक रूप से मदद कर पा रहे हैं क्या? कि अरे देश की तो छोड़ दो, क्या हम खुद के परिवार को अच्छा जीवन दे पा रहे हैं क्या? और अगर हम सब अपने अपने परिवार को अच्छा जीवन दे देंगे तो हमारा देश तो वैसे ही मजबूत हो जाएगा। तो हमें अपने देश को राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। और आर्थिक रूप से हमें आजाद करने, एक सम्मानजनक जीवन जीने, किसी के सामने हाथ ना फैलाने के लायक अगर बनाने का किसी ने कसम खाई है, तो वो कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो सब हमके भाग्य विधाता, इस भारत के द प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। एक एक परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो, और स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, उनके विचार अच्छे हो, और जब सब अच्छे हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़े का विषय विषय नहीं। और मैं तो बोलता हूँ ये ग्लोबल नीड है। आरसीएम विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि हर विश्व के हर देश को आज इन स्वास्थ्य रक्षा, आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता है। लड़ाइयां हो रही, युद्ध हो रहे, काय के लिए हो रहे? ईगो के लिए। मेरा वर्चस्व, जब मेरा खत्म होगा ना, हमारा आएगा, तब ये प्यार बढ़ेगा। जिसने मेरा मेरा कहा है उसका मरा मरा हुआ है। रावण ने भी मेरा 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 ज्ञान, मेरा ये किया, और रावण को क्या हाल हुआ पता है आप? वो तो दुनिया का सबसे ज्ञानी था। तो मेरा छोड़ के हमारा जो बात करेगा, देश की बात करेगा, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। तो आदरणीय टीसी सर ने हमको बहुत बड़ा मौका दिया। परिवर्तन सरकार का नियम है साथियों। समय के साथ जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। ये देखिए, नोकिया ने अपने आप को बदला नहीं, जियो ने एंड्रॉइड को अपनाया, नोकिया ने वही कीपैड पे रहा। उसको लगा नहीं नहीं, कहाँ बदलना, रहनो जैसा है। तो नोकिया को हमने एचएमटी घड़ी, बिना शादी में, बिना एचएमटी घड़ी के शादी नहीं होती। घड़ी बड़ा प्रेस्टीज का पॉइंट होता था। आज एचएमटी की घड़ी नहीं दिखती। फास्ट ट्रैक ने उसको बदल दिया। कोडेक कोडेक का रील आता था, उसको लगता था मेरे रील के बगैर तो कोई कैमरा नहीं चल सकता। उसने डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, आउट हो गया। याहू ने अपने आप को नहीं बदला, गूगल ने खरीद लिया, और जीमेल का जन्म हो गया।
साथियों बदलना तो पड़ेगा, हम भी अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे, ये खरीदी का जो तरीका है पुराना, उसमें अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम भी जाएंगे। तो वो बदलाव है खरीदारी करने का, हमें खरीदारी करने का तरीका बदलना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है। पहले हम क्या करते थे, किसी कंपनी में से प्रोडक्ट लेते थे तो कैसे लेते थे, कोई हमको स्कूल में पढ़ाया तो नहीं। तो एक कस्टमर क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट लेने अपने घर के पास जाता है, वो चिल्लर विक्रेता किससे खरीदता है, होलसेलर से, वो थोड़ी ना घर में बनाता। होलसेलर भी क्या करता है, अपनी गाड़ियों से जा जाके दुकानों तक पहुंचाता है, और वो भी नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, वो सी एंड एफ एजेंट से लेता है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, और वो कंपनी प्रोडक्ट बना के इनके हवाले कर देती है, और ये हम तक पहुंच। लेकिन कस्टमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कब करता है, जब उसको कहीं पर वो प्रोडक्ट दिखता है, टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े होर्डिंग्स। लेकिन ये प्रोडक्ट जो बना 80 रुपए में, तो कंपनी ने अपना 20 रुपए तो जोड़ेंगी, तो वो 100 का हो गया, तो 100 में मिलना चाहिए ना हमको। लेकिन ये विज्ञापन करने वाले आके बोलते हैं मेरे गोरेपन का राज ये, और ये पी लो, फलाना कोल्ड ड्रिंक पी लो तो तुम यहाँ चढ़ जाओगे, ये हो जाएगा, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो भैया छोटे छोटे बच्चे इनकी नकल मार के हाथ पैर टुड़वा चुके, कई लोग की डेथ हो गई है ये विज्ञापनों की। तो ये विज्ञापन सच्चे होते झूठे होते ये आपको पता है सब क्या स्थिति है। तो ये 80 का प्रोडक्ट इन लोगों के परसेंटेज की वजह से क्या होता है, हमको 190 में मिलता है, यानी महंगा भी है, नकली भी है, और हमारे लिए आय इसमें जीरो है। कस्टमर के पैसे से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, और कस्टमर के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बताओ, यही है पुराना ओल्ड सिस्टम, जिसमें हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं। पहले ट्रेनों में जाते थे तो रिजर्वेशन नहीं होता था, धक्का खाते जाते थे, फिर रिजर्वेशन आ गया, परिवर्तन हुआ ना, हमने रिजर्वेशन करना सीखा ना। तो हमको भी दुकान बदलना सीखना होगा। आरसीएम क्या करता है, कंपनी से सीधा कस्टमर को जोड़ता है, और कस्टमर को एसोसिएट बायर बना देता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, विदेश में इसको डीएसएम कहते हैं। जब अमेरिका में हमारे देश के वित्त मंत्री गए थे, उन्होंने देखा कि एक सिस्टम है जो लोगों को अमीर बना रहा है, वहां के झाड़ू पोछा करने वाले कार से चलते हैं। अपन सोचते हैं ना विदेश क्यों अमीर है, पर कैसे है ये पता किया क्या कभी, है ना। तो विदेशी लोग कम कपड़े पहन के घूमते हैं, भारत में आते हैं, तो हम ये देखते हैं, तो हम भी कम कपड़े पहन लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि वो कम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे सूरज हर दिन उगता नहीं है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से उनको रिकेट्स जैसी बीमारी होती है, इसलिए वो इंडिया में आके विटामिन डी लेने आते हैं। लेकिन हम तो वैसे ही विटामिन डी से भरपूर, हमारे तो सूर्य देवता हर दिन प्रसन्न रहता है, हमको जरूरत नहीं है वो कम कपड़े पर, लेकिन हम उसके लॉजिक में नहीं जाते, बस मैजिक में चले। तो डीएसएम का लॉजिक है कि आम आदमी को ये अमीर बनाने का काम। तो अमेरिका से जो कंपनी आई थी, वो एमवे कंपनी आई, उसका टूथपेस्ट 200 रुपए का था। आम आदमी के बस में नहीं था इस प्लेटफॉर्म का फायदा लेना, लेकिन आरसीएम ने उस प्लेटफॉर्म का अध्ययन किया। सन 1996 से लेके 4 साल तक हमने पढ़ाई की, क्योंकि अमेरिका में तो 1959 में शुरू हो गया था। तो उसके बाद आरसीएम ने अपने लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, जो जो कैसे हो, रियल प्रोडक्ट हो, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का जन्म हुआ। रीजनेबल रेट पर लोगों को प्रोडक्ट मिले, जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हो। तो जो प्रोडक्ट आपको 190 में मिलते थे, अब यहां पर आने पर वो 145 में मिलने लगे। तो क्या फायदा हुआ साथियों, सबसे पहले सस्ता यानी रीजनेबल रेट। हम अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है आरसीएम, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी का ले रहा है, बिचौलियों का पैसा नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में 200 में मिल रहा है, और उसके समकक्ष का प्रोडक्ट आरसीएम में भी 200 का है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 200 में 100 रुपए बिचौली के हैं, और यहाँ 200 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कितना बड़ा फर्क है। आप रेट में मत जाइए, उसके ऊपर अंदर क्या डाला गया है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट रीजनेबल है, मार्केट से वाजिब रेट पे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे, एक दो प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी बहुत हाई रखना पड़ता है, उसके लिए उनके रेट थोड़े आपको दिखेंगे, बाकी सभी प्रोडक्ट मार्केट से कम है। 100% शुद्ध है, क्योंकि कोई भी गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, कंपनी खुद बनाती खुद पहुंचाती, बीच में एक भी प्रोडक्ट नकली मिला नहीं सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट का बिलिंग होता है। और आय यहाँ पर 45% का आपको मौका है, ऑनलाइन आवेदन भरकर। ये फायदा किसको मिलेगा, हमको डिस्काउंट भी मिलेगा, शुद्ध भी मिलेगा, स्वदेशी भी मिलेगा। प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे स्वदेशी अपना देश बचाओ, तो हमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कब, अरे ट्रेन में बैठने मिलेगा कब, जब रिजर्वेशन करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना डिटेल भरेंगे, तब। उसी तरह आरसी में भी फायदा लेना है सारी चीजों का, तो एक फॉर्म भर दीजिए, अपना ई केवाईसी ऑनलाइन कर दीजिए, खुद भी आप करो। अपने को बताना पड़ेगा ना आईडी प्रूफ, भाई हम कहाँ के, जापान के हैं क्या, नहीं इंडिया के। आईडी, एड्रेस कहाँ रहते, इंडिया में रहते। पैन कार्ड है कि नहीं, पैसे का लेन देन वो चोखा है कि नहीं, बैंक में खाता है कि नहीं, अपनी फोटो। भाई इतना बड़ा काम करना है, और किसी को भी अगर ऐसा दे देते तो कैसे होता, किसी के भी हाथ में दे देते तो कैसा होता। तो जानकार व्यक्ति के हाथ में देना पड़ेगा ना।
नहीं तो 26 साल चलती क्या कंपनी? अगर किसी को भी एरे गेरे नत्थु फेरे की ज्वाइनिंग हो जाती जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो तो कंपनी बेच के भाग जाता। तो कंपनी को अपने आप को सेफ रखना है, आपके भविष्य को सुरक्षित रखना है, इसलिए जांच परख कर ही लोगों को इसमें लेते हैं। जो व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको नहीं लेते, आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन मुझे पता है कि हम सबके पास है और हम लोग इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद में आरसीएम क्यों करना है? क्योंकि आरसीएम हमारे दैनिक उपयोगी क्वालिटी, स्वास्थ्यवर्धक और वाजिब कीमत के प्रोडक्ट देते हैं। और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, ड्राइंग रूम से किचन तक, और हर प्रकार के प्रोडक्ट आपको, टेक्सटाइल सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आपको फायदा क्या कैसे होगा? प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, प्रोडक्ट की बिक्री करके और नेटवर्क द्वारा। आपके ऊपर है यहाँ पर, आपको क्या चाहिए? आपके हाथ कि आपको चाहिए कि सिर्फ हमको शुद्ध मिले और 6 महीने खरीदी पे फ्री मिले, डिस्काउंट मिले, तो एक खरीदार बन के रहिए। आपका चॉइस है। ट्रेन जारी है, जनरल में बैठना है जनरल में बैठो, रिजर्वेशन स्लीपर में बैठना है स्लीपर में बैठो, एसी थर्ड सेकंड फर्स्ट, योर चॉइस। आप इससे कितना लाभ लेना चाहते हैं? प्रोडक्ट की बिक्री कर सकते हैं। कुछ लोगों को घर में डिस्प्ले वॉल बना के प्रोडक्ट रख लीजिए, जो लोग घर पे चाय पानी पे बुलाइए, उनको डेमो दिखाइए, प्रोडक्ट बिकना शुरू। और उन्हीं लोगों को फिर आप धीरे से क्या कर सकते हैं? नेटवर्क बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इतने सारे फायदे हैं, तो आपको यूजर बन के रहना तो यूज करिए, और अगर आप डिस्काउंट और फ्री और सारी चीज चाहते तो एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर इसको अपने लोगों तक प्रमोट करें और फिर उनको नेटवर्क में लाए। ये मार्केट के जो प्रोडक्ट है, ये 12 प्रोडक्ट 1220 रुपए के है, वही प्रोडक्ट हमारे 721। किसी एक प्रोडक्ट से आरसीएम की तुलना मत करिए कि ये महंगा है, नहीं। आप अपने महीने भर की लिस्ट बनाए मार्केट से जो लाते हैं, और आरसीएम की बनाए, और फिर देखिए आपको यहाँ सेविंग भी होंगी और शुद्धता भी मिलेगी। 100% शुद्ध सामान है। तेल तो हमारा वरदान है, कई लोगों को पाइल्स ठीक किया है, हार्ट की बीमारी से निजात दिला दिया है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन प्रोडक्ट बाद में काम करता है, माइंडसेट पहले काम करता है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। आरसीएम की हरी संजीवनी जो धरती का उपचार पद्धति है, आज धरती में यूरिया फास्फेट पेस्टिसाइड डालने से धरती कड़क हो गई है, धरती के अंदर की जीवाणु खत्म हो गए। लेकिन अगर हम उसमें आरसीएम की उपचार पद्धति जल संचय डालते हैं तो 40% तक आपका पानी बचाता है। सोचिए, आप हजारों करोड़ों लीटर पानी आप बचा सकते हैं जल संचय से, और हरी संजीवनी से आप धरती को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। गामा ओरिजिनल बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर जैसे रोगों से लोगों को ठीक किया। टेस्टिमोनियल है। न्यूट्रीचार्ज हमारी बॉडी में जो पोषक तत्व नहीं आ रहे हैं उसकी कमी को पूर्ति करता है। नेचुरल सोर्स से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर हमको दिए जा रहे हैं। मेरे पिताजी के दोनों बॉल खराब हो गए थे, ऑपरेशन था, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत थी, उम्र ज्यादा थी। हमने न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया, आज पापा जी हमारे बिना किसी लकड़ी के चल रहे। 6 साल हो गए, 2-2 मंजिल चढ़ जाते। सिंपल न्यूट्रीचार्ज बीजे। की सोल महिला के प्रोडक्ट है, जेंट्स के प्रोडक्ट सब इसमें। महिला सशक्तिकरण का अभियान है। इसके माध्यम से नॉलेज लेकर आप कीसोल से, आप इसमें कीसोल अचीवर बन सकते हैं। आप निर्जरा, राइजिंग निर्जरा, क्या कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया है। हर व्यक्ति की चॉइस के हिसाब से आप जिसमें इंटरेस्ट है उस क्षेत्र के प्रोडक्ट को चुनिए और अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाए। और आरसीएम के प्रोडक्ट जो किया 90 रुपए में, 70 में मिलता है, 90 का एमआरपी 70 में मिलता है, और वो मार्केट में 90 में मिल रहा है। ऐसा पक्का बिल मिलता है, क्योंकि पक्का बिल वही देता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो 30 दिन में वापिस, शुद्धता का प्रतीक। 6 महीने लगातार खरीदी करिए। अभी 2500 पीवी का माहौल है, सब तरफ 2500 पीवी करके अगर आप 5 महीने करते हैं तो कंपनी जाने का मौका, कंपनी के मालिक से मिलने का मौका, वहां सम्मानित होने का मौका। काय के लिए? प्रोडक्ट खरीदने पे। वाह भाई वाह! क्या आज तक प्रोडक्ट हवा खा के जिंदा थे? क्या नहीं, प्रोडक्ट ही तो लेते थे। बस आरसीएम के लेंगे तो सामान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी। क्या नहीं है यहाँ आरसीएम के प्रोडक्ट? लेकिन विश्वास की कहानी शुरू होती है। एयरटेल, जियो, ये सब नेटवर्क बनाते सर। नेटवर्क, अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाओ। अमिताभ बच्चन ने पिक्चर देखने वालों का नेटवर्क बनाया, विराट कोहली ने मैच देखने वालों का नेटवर्क बनाया, रामदेव बाबा ने योगा करने वालों का नेटवर्क बनाया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वोट देने वालों का नेटवर्क बनाया। बिना नेटवर्क बनाए हम अमीर नहीं बन सकते। आपको भी प्रोडक्ट यूज करने वालों का नेटवर्क बनाना है, वो कहीं ना कहीं से कर ही रहे। आपके माध्यम से करेंगे तो आप अमीर बनेंगे। जियो ने 50 करोड़ ग्राहक बनाए और आज 15,000 करोड़ प्रति माह कमाता है। शुरू में फ्री में प्रोडक्ट देता था, अपना दिया, लेकिन देखिए आप, आज नेटवर्क तो बनाना पड़ा ना इसको भी, इसलिए इसकी लाइफ में यह है। तो आरसीएम क्यों करना है? क्योंकि समय की आजादी चाहिए। आने वाले समय में हम फ्री हो सके, दुनिया का भ्रमण कर सके। अमेरिका के लोग भारत में घूमने आते हैं, 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना घूमते हैं, क्योंकि उन्हें नेटवर्क करना है। वो इधर रहते हैं, उनकी टीम वहां खरीदी करती है, लोग खरीदी करते हैं। पैसे की आजादी, अनलिमिटेड पैसा आता है, मान सम्मान, पहचान। आज हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये पहचान किसकी वजह से? आरसीएम की वजह से। आरसीएम बिजनेस क्यों जरूरी? क्योंकि खेती करने वाले के पास समय तो है, लेकिन पैसा, सम्मान, सुरक्षा नहीं है।
नौकरी वाले के पास समय नहीं है, लगा रहता है रात दिन, मैं खुद लगा रहता हूँ, लेकिन पैसा लिमिटेड है, सम्मान तो मिलता ही नहीं है। सुरक्षा की तो बात छोड़ दो, अगर नौकरी वाला मर जाए ना तो उसके घर में इनकम जीरो हो जाती है साथियों। या उसकी पत्नी को कौन दे रहा है प्राइवेट, और गवर्नमेंट में दे रहा है तो लाख रुपए वो कमाता था, 25,000 उसकी वाइफ को, क्या बचा। बिजनेस वाले के पास समय नहीं है, पैसा है, लेकिन सम्मान सुरक्षा नहीं है, क्योंकि लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमा रहा है। और आरसीएम में समय भी है, एक समय के बाद। शुरू में आप समय बोएंगे, समय कमाए, थोड़ा पैसा लगाएंगे। बिजनेस में आने के लिए पैसा नहीं लगाना है, लेकिन कहीं आना जाना है, थोड़ा सा 200-400 रुपये लगता ही है। और कहाँ नहीं लग रहा, मैं नौकरी करता हूँ, 13 किलोमीटर जाता हूँ, रोज 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, आधा पौन लीटर, तो वो नहीं है क्या। आरसीएम में भी उतना ही लगाना है। और सम्मान अगर आप देंगे अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम का भला करेंगे, अपनी टीम से धोखा नहीं करेंगे, अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, छल कपट नहीं करेंगे, तो आपका भी सम्मान मिलना है। और सुरक्षा तो है ही, क्योंकि एक बार आपका नेटवर्क बन गया तो उसके बाद आप जिंदा रहो ना रहो, आप काम करो ना करो, तेल नमक साबुन मिर्ची लगी रहा है। आज सभी कंपनियों ने अपना नेटवर्क बना दिया, दुकानें खोल के बैठ गई, लोग जाते खरीदते हैं। तो हमें भी नेटवर्क बनाना है, लेकिन किसका, कामयाब करने के लिए नेटवर्क बनाना है। जब देखिए रोहित सरदाना, इनकी महीने की इनकम 5 लाख के ऊपर थी, एक्सपायर हो गए, तो क्या इनकी पत्नी को वहां पर आज तक में लिया क्या? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए इनके बच्चों का क्या हाल होगा। और आरसीएम क्यों करे? क्योंकि एक डॉक्टर अगर 5 लाख रुपए महीना कमाता है और इतना परिवार उसका खुश है, लेकिन अगर वो डॉक्टर की डेथ हो जाए तो क्या उसकी पत्नी को डॉक्टर बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आरसीएम में देख, आरसीएम में ओपी शर्मा जी इस बिजनेस में आए, आईएएस लेवल के अधिकारी थे, इनको आरसीएम बताया गया, उन्होंने मना कर, बोले ये मेरा काम। लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप तो बड़े पद पे हैं, लेकिन आपका बेटा बड़े पद पे आएगा इसकी कोई गारंटी है क्या? दिमाग में बात घुस गई। आरसीएम किया पार्ट टाइम, करते करते 2012 में दुनिया से चले गए। बेटे को नौकरी आई 3,000 रुपए की, और आरसीएम आया 15 लाख। बेटे ने बोला नौकरी नहीं करूंगा, आरसीएम करूंगा, क्योंकि नॉमिनी थे। बिजनेस ट्रांसफर हो गया, पूरा नेटवर्क ट्रांसफर हुआ। आप क्या सोच के देखिए, आज 40 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। अगर ये व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता तो ये लड़का 3,000 की नौकरी करते हुए कब मर जाता पता नहीं चलता। आज पूरे हिंदुस्तान स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा जी को जान।